एवरीवन, आज का टॉपिक टी.एस. इलियट है। इनका फुल नेम थॉमस स्टैन इलियट था और टाइम पीरियड 1880 से 1965 तक रहा है। इलियट का बर्थ 26 सितंबर 1880 में हुआ था। इनकी डेथ 4 जनवरी 1965 में हुई थी। इनके फादर हेनरी वेयर इलियट थे। इनकी मदर चार्लोटे चैम्प स्टर्न्स थी। इनका नाम थॉमस था और स्टर्न्स इनकी माँ का है पार्ट और इलियट इनके पापा का नाम है। ये 20th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट, एसियस्ट, प्ले राइट, लिटरेरी, सोशल क्रिटिक थे और ये टीचर भी थे क्योंकि इनकी जब फाइनेंशियल कंडीशन बेकार हो गई थी तब इन्होंने टीचिंग का वर्क स्टार्ट किया था। इनको 1948 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था और 1948 में ही ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज़ मिला था। अब हम इनकी डिटेल में लाइफ स्टाइल और वर्क्स देखेंगे। देखिए, थॉमस हार्डी का जो बर्थ हुआ है वो 26 सितंबर 1888 में हुआ है और इनका बर्थ प्लेस एसटी लुइस, मिसौरी, यूएस में हुआ था। इनके फादर हेनरी वेयर इलियट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट और ट्रेजर मीन्स खजांची थे। इनकी मदर चार्लोटे स्टर्न्स एक पोएट एंड सोशल वर्कर थी, मीन्स एक कवित्री थी और सोशल वर्कर थी। इन्होंने अपनी एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में कंप्लीट की थी। उन्होंने 1898 से 1905 तक स्मिथ एकेडमी अटेंड की थी। इन्होंने लैटिन, एंशिएंट, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन सीखी थी वहाँ पे। उन्होंने स्मिथ एकेडमी में लैटिन के लिए 1900 में गोल्ड मेडल जीता था। जब ये 14 ईयर के थे तब इन्होंने पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दी थी। वर्ड स्विट्जरलैंड की रूबियत उमर खय्यम पोएम से इम्प्रेस हुए थे और ये उमर खय्यम की ट्रांसलेशन पोएट्री है। उन्होंने अ फीवर फॉर फीस्टर्स स्कूल एक्सरसाइज के लिए लिखी थी और ये स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड में 1905 में पब्लिश हुई थी और उसी ईयर 1905 में इनकी 3 शॉर्ट स्टोरी भी पब्लिश हुई थी। इनकी शॉर्ट स्टोरी हैं बर्ड ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ वेल, द मैन हु वाज किंग। इन 1905 ही वेंट टू मिल्टन एकेडमी इन मैसाचुसेट्स। 1905 में ये मिल्टन एकेडमी गए जो मैसाचुसेट्स में थी। वेयर ही मेट स्कोफील्ड थायर, वहाँ ये स्कोफील्ड थायर से मिले। इन्होंने ही इनकी पोएम वेस्टलैंड पब्लिश की थी। In 1906 to 1909, he studied philosophy at Harvard College. इन्होंने 1906 से 1909 तक हार्वर्ड कॉलेज में फिलॉसफी की स्टडी की थी। He read Arthur Symons' The Symbolist Movement in Literature. इन्होंने अर्थर सिमन्स की द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट लिटरेचर 1899 में पढ़ी थी। इसने इनको जूल्स लेफार्क, अर्थर रिम्बो और पॉल बॉलन के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था। आफ्टर वर्किंग एज अ फिलॉसफी असिस्टेंट फ्रॉम 1909 टू 1910, इन्होंने 1909 से 1910 तक हार्वर्ड में फिलॉसफी असिस्टेंट के रूप में काम किया। फिर ये पेरिस चले गए। इन्होंने सार्बन में फिलॉसफी की स्टडी 1910 से 1911 तक की। वहाँ इन्होंने अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप किया था। 1911 में हार्वर्ड लौटे और इन्होंने यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी और संस्कृत की स्टडी की थी। इन्होंने वेस्टलैंड में भी संस्कृत के वर्ड्स यूज किए हैं। ही बिगेन हिज डॉक्टरल थीसिस ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन फिलॉसफी ऑफ एफ.एस. ब्रॉडले। ग्रेजुएट करने के बाद इन्होंने एफ.एस. ब्रॉडले की फिलॉसफी में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से अपनी थीसिस स्टार्ट कर दी थी। 1940 में ये मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से अपने साथियों के साथ इंग्लैंड गए। 22 सितंबर 1914 में ये इज़रा पाउंड से मिले थे जो कि एक राइटर थे। टू रिकॉग्नाइज इलियट्स टैलेंट एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम मैनी राइटर्स, आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल इन लंदन। इज़रा पाउंड ने इनके राइटिंग टैलेंट को पहचान लिया था और इन्होंने बहुत से राइटर, आर्टिस्ट और विद्वान से लंदन में मिलवाया भी था इनको। In 1915, Eliot left Morton College, Oxford, and started teaching French and Latin in Highgate Junior School in London. 1915 में इन्होंने मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया था और ये लंदन के हाईगेट जूनियर स्कूल में फ्रेंच और लैटिन पढ़ाने लगे थे। आज के लिए ओनली इतना ही टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।